जय बजरंगबली दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपको अपना नितेश तिवारी। देखो, आप काफी दिनों से बोल रहे थे सर बीकॉम की क्लास लेके आओ, तो मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर है, उसमें बीएडीएम का जो पेपर लगने जा रहा है बिजनेस लॉ का, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे हिंदी और इंग्लिश भाषा में, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार झुंझुनू एजुकेशन का वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो बीकॉम के जितने पेपर होंगे सब के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। इसलिए फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। पेपर नाम रहेगा बिजनेस लॉ, ठीक है। आज आपको बिजनेस के लॉ सिखाता हूं भाई, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे सारा अपन एनालिसिस करेंगे। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहना और देखो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जय अगली क्लास अपलोड हो ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सबने शेयर कर दियो, क्योंकि थे बार बार कमेंट करे सर बिजनेस लॉ का इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करो। तो मैं अगर क्लास लेके आया हूं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक बीकॉम के विद्यार्थी तक जो सेकंड सेमेस्टर में उसके पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए भाई। दूसरा काम क्या करना है, टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन सारे लोगों को ज्वाइन करना है। सभी के फोन में टेलीग्राम झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन होना चाहिए। इस पे आपको प्रैक्टिकल फाइल, नोट्स, अपडेट जितनी भी ऐसे की सारी आपको इस पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और भाई जो भी नहीं करे तो ये फॉलो जरूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको सब लोग फॉलो कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि इस इंस्टाग्राम पे आपको सारी अपडेट्स और अगर एग्जाम टाइम को अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे तो स्टोरी के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। और सेकंड जितनी अपडेट है ना, मैं स्टोरी लगाता रहूंगा, देखता रहिए, रील के माध्यम से सारी चीजें मिल जाएगी। तो झुंझुनू एजुकेशन ने इंस्टाग्राम फॉलो कर लिया, क्या क्या करेगा, टेलीग्राम में भी और इंस्टाग्राम भी लिंक दे रखे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, या टेलीग्राम ऐप पे जाकर सर्च करो झुंझुनू एजुकेशन वर्ड से ज्वाइन कर लो, या आप इंस्टाग्राम पे जाना झुंझुनू एजुकेशन सर्च करना एप्लीकेशन पे और झुंझुनू एजुकेशन अकाउंट को फॉलो कर लेना भाई, ठीक है। तो एक बार सारा लोग शेयर कर दो भाई, जितना भी लोग जुड़े हो ना सब लोग शेयर कर दीजिए। यूनिट फर्स्ट है, एक बार सारा लोग शेयर कर दीजिए फटाफट। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सारे लोग शेयर कर दीजिए भाई फटाफट, ठीक है। इसमें पहली यूनिट में पहला क्वेश्चन रहेगा, वो है सभी अनुबंध समझौते होते हैं, सभी अनुबंध समझौते होते हैं, लेकिन सभी समझौते अनुबंध नहीं होते। इस कथन की व्याख्या करनी है भाई, ठीक है। इस कथन की विवेचना कीजिए और जो वेद अनुबंध लिख लेना, वेद अनुबंध है उसके तत्व बताने हैं आपको, ठीक है। तो पॉइंट्स मैं आपको बोल के बताऊंगा भाई, लिख लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हम क्लास को छोटी बनाने की कोशिश करेंगे। मैं जो बोलूं उसको सुन लेना आप लोग, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्कस द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम बच्चे लिख लेंगे। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन बनेगा भाई, वो भी लिख लेंगे आप लोग, सारे लोग भाई जल्दी लिख लेना। अथवा वाला है प्रस्ताव, ऑफर भी बोल सकते हैं इसको, प्रस्ताव तथा स्वीकृति क्या है। प्रस्ताव स्वीकृति क्या है, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, प्रपोजल हो जाएगा ये तो, ठीक है। प्रपोजल है ना, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या है, आगे क्या क्वेश्चन ध्यान सुन ला, इसके आगे जुड़ा हुआ है कि प्रस्ताव में स्वीकृति क्या समझाइए। एक वैध प्रस्ताव, ध्यान सुनना, एक वैध प्रस्ताव और उससे खंडन वापसी से संबंधित कानून नियमों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। पूरा क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, डिफाइन प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, एक्सप्लेन द लीगल रूल्स रिगार्डिंग ए वैलिड ऑफर इन इट्स रिवोकेशन। ये क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा इंग्लिश मीडियम में। पूरा क्वेश्चन लिखना भाई, वेदवाद जो बताया मैंने आपको, पूरा क्वेश्चन लिखना आपको, ठीक है ना। तो देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना भाई, हर एक क्वेश्चन को बोल के बताऊंगा। देखो क्वेश्चन बड़े हैं आपके, ठीक है, तो बोल के बताऊंगा, तो साथ साथ आप लोग सुनते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 है,
अनुबंध करने के लिए पक्षों की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसके आगे क्वेश्चन रहेगा, वो बताऊंगा क्या समझते हैं। ठीक है, भारत में एक आवश्यक ये भाई, ठीक है, माइनर जिसको अपन बोलते हैं, क्या समझौते संबंधी कानून की चर्चा कीजिए। पूरा क्वेश्चन है अनुबंध करने के लिए पक्षों की क्षमता से आप क्या समझते हैं? भारत में एक आवश्यक क्या समझौते संबंधी कानून की चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट? डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू ए माइनर एग्रीमेंट इन इंडिया। इस प्रकार से आपको लिखना है पूरा क्वेश्चन। अथवा वाला है स्वतंत्र सहमति उत्पीड़न एंड अनुचित प्रभाव क्या है? लिखो इसको, लिख लीजिए, फटाफट लिखो। फ्री कॉन्सेंट एंड कोर्सियन एंड ड्यू इन्फ्लुएंस। पूरा क्वेश्चन मैंने बोल के बता दिया, उस तरीके से आप लोग लिख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा भाई। पहले यूनिट में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बताऊंगा पहले यूनिट में, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना भाई। क्योंकि देखो मैं भाई बताऊंगा जो एग्जाम छपरा ने एक को याद कर लियो, अथवाड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता हो, 2-2 पढ़ो थे। लेकिन जो बता रहे हो ना पूरा सुना का तो ही सारा समझ में आओगे, नहीं गड़बड़ है काम। क्योंकि क्वेश्चन लंबा ही, हर एक चीज लिखूंगा ना, बोल के बताऊंगा, तो सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है वेट समझौता क्या है। एक क्वेश्चन इससे आता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, वेट समझौता। अब इसके आगे बताऊं, ठीक है, वोइड जिसको एग्रीमेंट बोलते हैं अपन। पूरा क्वेश्चन सुनेंगे आप लोग। वेट समझौता क्या है? भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत जो स्पष्ट रूप से वेट घोषित किए गए विभिन्न समझौतों की सूची बनाइए। What is a void agreement? List down the various agreement that expressly declared void under the Indian Contract Act. ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके तहत सूची बनानी है आपको। ठीक है, लिखो इसको। इसके थम कौन सा है? अनुबंध की समाप्ति के विभिन्न तरीकों तथा अनुबंध के लिए उल्लंघन के लिए पीड़ित पक्ष के उपलब्ध विचारों की व्याख्या करें। व्याख्या करिए तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सुनो पूरा। एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड द रेमेडियस अवेलेबल टू एन एग्रीवेड पार्टी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। ठीक है भाई, यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। एक बार सारे लोग शेयर कर दो। देखो समझना पड़ेगा, मैंने क्या कहा, मैं जो बोलूँ ना ऊपर ध्यान दे लियो। ये वीडियो दे डबल स्पीड में देख सको, लेकिन स्किप करेगा तो क्वेश्चन गलत होगा। क्योंकि मैं हर एक चीज के यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को पूरा बोल के बता रहा हूँ कैसे एग्जामिनर पूछेगा, तो वो आपको सुनना है भाई। स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप करने की सोचना ही मत। स्किप करोगे समस्या हो जाएगी। आप सब लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कारण ये कि ताकि मैं जैसे क्लास अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, वरना आप ढूंढते रह जाओ क्लास कहाँ गई। तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है,
इसमें क्वेश्चन है विक्रय, वस्तु विक्रय है अधिनियम 1930 से आप क्या समझते हो, ठीक है। एंड विक्रय अनुबंध, ध्यान सुन लेना, लिख लेना पॉइंट, सेम ऐसे छपेंगे। अनुबंध विक्रय के समझौते, पॉइंट लिख रहा हूं भाई, ठीक है ना। लिखो इसको, एग्रीमेंट टू सेल हो गया ना, एग्रीमेंट टू सेल ये हो गया। लिखो इसको, इसके अथवा में कौन सा है, शर्तें तथा आश्वासन क्या है, शर्त तथा आश्वासन क्या है, कंडीशन एंड वारंटीज क्या है। एक सिद्धांत आता है भाई, उसकी बात करनी है आपको। सिद्धांत है वो है क्रेता सावधान रहें, ये याद कर लेना, से ऊपर वाला याद कर लेना, ये कर लेना, ठीक है। What do you mean condition and warranties? Explain the doctrine of caveat emptor and state its exceptions, ठीक है। ये सिद्धांत है भाई, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से बोलेंगे केविएट एम्प्टर, ये लिख लेंगे आप लोग। क्रेटा सावधान रहे, इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन बनता है वो भी लिख लेंगे साथ लोग। विक्रेता से क्रेता, विक्रेता से क्रेता को स्वामित्व के हस्तांतरण नियम को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर अंडर द सेल ऑफ गुड एक्ट। ओके, मतलब आपको ये याद करना है भाई, कौन सा एक्ट है, सेल ऑफ गुड एक्ट, ये अधिनियम इसके तहत आपको बताना है। लिखो भाई, पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए फटाफट। देखो मैं बता रही हूँ यार, थोड़ा समझ में आनी चाहिए भाई, लिखो इसको। मैंने फिर से वही कह रहा हूँ कि देखो बोल लूंगा जब सुना करना तब सारा समझ में आओगे, नहीं तो गड़बड़ है भाई। क्योंकि लिखे तो सारा आधी समझ में जाएगी क्या लिख दियो, क्योंकि क्वेश्चन पूरा मैं बोल के बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा, लेकिन आप लोग सुनोगे तभी लिखोगे ना उसको। एक है आदत विक्रेता क्या होता है, जिसको वो बोलते हैं अनपेड सेलर। अनपेड सेलर क्या है, माल के विरुद्ध एक आदत विक्रेता के अधिकारों की विवेचना कीजिए। पूरा क्वेश्चन है, एक आदत विक्रेता कौन होता है, माल के विरुद्ध एक आदत विक्रेता के अधिकारों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम में किस प्रकार से लिखेंगे, हु इज अनपेड सेलर, डिस्कस द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है टिप्पणी है भाई, टिप्पणी है वो है नीलाम विक्रय, ऑक्शन सेल जिसको अपन बोलते हैं, एंड ऑनलाइन नीलामी। ऑनलाइन ऑक्शन। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिखो इसको। अनपेड सेलर वाला आ गया, तो पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिया है, उसको ही लिखना आपको। जैसे मैंने बोला है ना वैसे छापना है, ये तो पॉइंट है, जैसे मैंने बोला है उस तरीके से आप लोग लिख के छाप लेना। सुनना यार, आवाज सुन लो, इतनी बुरी को नहीं ना, तो सारे लोग सुन के छाप लीजिए। चलो यूनिट 2 कंप्लीट हो गई, 2 क्वेश्चन है। यूनिट 3 है, उसमें है पहला तो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। इसमें क्वेश्चन बनता है भाई,
पहला बिंदु इसके साथ ही, ये किसी ने डायरेक्ट पूछ लेता है, ये अधिनियम के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। एक इसमें साझेदारी क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, साझेदारी क्या होती है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके आवश्यक तत्व है, ये एक परिवार आता है संयुक्त हिंदू परिवार JHF, इसको किस प्रकार से इफेक्ट करता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन है भाई आपका, पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, साझेदारी को परिभाषित कीजिए, इसके आवश्यक तत्व क्या है, और यह संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय से किस प्रकार भिन्न है। डिफाइन पार्टनरशिप, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस प्रकार से आपको बताना है। इसमें इसके अथवा में जो क्वेश्चन बनेगा वो है भाई, एक है साझेदारी, एक साझेदारी फर्म के जो साझेदार होते हैं उनके अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व क्या है। देखो कई बार ऐसा तो पार्टनर होते हैं, मान लो कोई सब पार्टनरशिप करी, कोई दुकान कर ली, उसमें 2 या 3 पार्टनर है, तो बात कर्तव्य कह रही, बाकी सारी जानकारी बताने फर्म के जो साझेदार होते हैं अधिकार क्या है, उसको अधिकार क्या मिलना चाहिए, ऐसे आपको पूछना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिमिटेड लायबिलिटी, इसका एक तो बता दिया ना मैंने, आपको याद करना है। पार्टनरशिप, जिसको अपन LLP बोलते हैं, LLP क्या है, इसकी धारणा है, इसको सीमित दायित्व साझेदारी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं सीमित दायित्व साझेदारी। इंग्लिश में पढ़ोगे अच्छा रहेगा, थोड़ा सा ठीक रहेगा ना। एक जो LLP है, ठीक है, ये समझौता सिद्धांत है, उस क्या है, LLP का समझौता क्या है, एवं एक क्वेश्चन पूछता कभी कभी इसके निगमन की प्रक्रिया, निगमन की प्रक्रिया क्या है वो आपको बतानी है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है भाई बार बार, ठीक है ना, लिखो इसको। एंड इसके अथवा में जो आता है LLP है मित्रों, इसके तो साझेदार हैं, इनके दायित्व एंड सीमा। LLP और उसके साझेदारों की जो दायित्व है, डिस्कस एक्सटेंट एंड लिमिटेशंस एंड लायबिलिटी ऑफ LLP एंड इट्स पार्टनरशिप। देखो सीधी सी बात है, आपको इतना याद करना है, LLP के बारे में 2 पेज पढ़ लेना, यूनिट 3 कंप्लीट है मान लेना, ठीक है ना। यूनिट 3 में आपको LLP के बारे में 2 पेज याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। एक बार सब लोग शेयर करो यार, जितने जुड़े हुए हैं ना सब लोग शेयर कर दीजिए भाई, सारे लोग शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, बीकॉम आड़ो वरना फिर खगा क्वेश्चन कहेंगे नहीं रहा। सारे लोग है ना चैनल ने सब्सक्राइब कर लो भाई, जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम अधिनियम 1881 को समझाइए, ठीक है। इसमें 2 चीज़ आपको याद करनी है, एक तो विनिमय जो पत्र होता है वो, एक जो चेक होता है विनिमय चेक होता है, इन दोनों में अंतर कि विनिमय पत्र एवं विनिमय चेक में क्या अंतर है वो बताना है। फिर एक इससे जुड़ जाता है जो चेक है, चेक का रेखांकन क्या होता है, परिभाषा पूछता है कई बार इसकी, चेक का रेखांकन क्या होता है, इसके प्रकार बताने आपको। एंड चेक है उसके अनादरण की प्रक्रिया बतानी है। सुनोगे तो समझोगे, लिख लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको, अच्छा शानदार क्वेश्चन भाई, 1 नंबर का। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम आपसे पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यार आप एक बार ना शेयर तो कर दो ना सब लोगों तक, बीकॉम के जितने विद्यार्थी जुड़े हुए ना सब अपने दोस्तों को भेज दो। सूचना
प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के जो प्राथमिक उद्देश्य लाभ सीमा बताओ। सीधी सी बात है ना। एक्सप्लेन द प्राइमरी पर्पस बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। देखो इसमें सीधा ऐसे पूछ सकता है आपसे, आईटी एक्ट 2000 को समझाओ, ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो आपको लिखना है आईटी एक्ट 2000। इसके अर्थों में कौन सा नहीं संभावना है कि डिजिटल हस्ताक्षर क्या है। देखो आजकल आपके साइन वाइन डिग्री पर भी लिखे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है कि भाई जो कुलगुरु है वो सर पे साइन थोड़ी करेंगे, वो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। हर चीज पर डिजिटल हस्ताक्षर आने लगे। आईटी अधिनियम 2000 के तहत ई गवर्नेंस को समझाओ। समझाना क्या, सीधी सी बात है भाई, इसके प्रावधान बताने आपको, ठीक है मित्रों। देखो मैं क्लास लंबी नहीं खींचना चाह रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताएं मित्रों। चारों यूनिटों के जो टॉप क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन वो मैंने आपको बताए। आप सभी दोस्तों को शेयर करो ताकि बीकॉम की जैसे अगली क्लास अपलोड हो तो सबकी हेल्प हो। सारे पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करूंगा। ये क्लास थोड़ी जल्दी में थी इसलिए राइटिंग ना समझ में आई ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना सुनियो। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बोल के बताया, तो सुन लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लियो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो सारे लोग, ठीक है ना। इंस्टाग्राम फॉलो तो करना ही है। तो सब तक शेयर कर दो। धन्यवाद साथियों।